तो एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने शुरू की थी आवर्त सारणी। दोस्तों हमने आवर्त सारणी की पहली 5 लाइन कर ली है। आज हम आवर्त सारणी की 6ठी लाइन को पढ़ेंगे। दोस्तों हम आवर्त सारणी को ट्रिक से पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक एक एलिमेंट की डिटेल को एलिमेंट बाय एलिमेंट जान रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी की 6ठी लाइन। दोस्तों पहले मैं पहली 5 लाइन का रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद 6ठी लाइन को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। आवर्त सारणी की दोस्तों पहली लाइन थी हलीना हा ली ना ने कहा रूबी सजी फिरे। दूसरी लाइन थी दोस्तों बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। तीसरी लाइन थी दोस्तों बैंगन आलू गाजर इन थैला। चौथी लाइन थी दोस्तों काशी जी सुन पंजाब में। और दोस्तों 5वीं लाइन थी नाना पाटेकर आज सबके बीच। ये दोस्तों हम पहली 5 लाइन पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे आवर्त सारणी की 6ठी लाइन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त सारणी की 6ठी लाइन। आवर्त सारणी की 6ठी लाइन या 6th लाइन। दोस्तों ये लाइन होती है हमारी, कौन सी होती है दोस्तों? ये लाइन होती है, इस लाइन को हम ऑक्सीजन लाइन कहते हैं। ऑक्सीजन लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन लाइन कहते हैं। या और कौन सी लाइन बोलते हैं दोस्तों? इस लाइन को हम ऑक्सीजन लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन होती है दोस्तों? ये लाइन होती है हमारी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम, और एक होती है पोलोनियम। दोस्तों उसके बाद हम इन एलिमेंट के नाम जानते हैं। पहले नाम क्या होते हैं दोस्तों? इनके नाम होते हैं ओ से बना ऑक्सीजन, एस से बना सल्फर, या दोस्तों पहले हम चलो याद करते हैं भी सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। दोस्तों हम इन्हें याद कैसे करेंगे? हम इन्हें याद करेंगे कैसे? ओस से टीपो। दोस्तों ये हमारी इन तत्वों को याद करने की ट्रिक है। ओस से टीपो। हमारी आवर्त सारणी की 6ठी लाइन को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? ओस से टीपो। दोस्तों आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपके याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ओ से बना दोस्तों ऑक्सीजन, से बना सल्फर, से बना सेलेनियम, टी से बना टेलुरियम और पो से बना पोलोनियम। ये होता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम।
पोलोनियम। अब दोस्तों हम इनकी डिटेल के बारे में जानेंगे। इनकी डिटेल ऑक्सीजन के बारे में अलग से, सल्फर के बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में अलग से जानेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि ऑक्सीजन वातावरण में कितने प्रतिशत होती है। 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 यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि वातावरण में ऑक्सीजन अगर लगभग में पूछे, लगभग 21% होती है या 21% होती है। और अगर दोस्तों यहाँ से पूछे, लगभग में ना पूछ के एग्जैक्ट पूछे कि वातावरण में ऑक्सीजन एग्जैक्ट बिल्कुल सही कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 20.9% होती है, जिसे लगभग में 21% लिखा जाता है। एक यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, वो क्या बनता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्या बनता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। और दोस्तों और क्या बनता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का प्रयोग किया कहाँ जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है श्वसन गैस के रूप में। ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन गैस के रूप में किया जाता है। श्वसन गैस के रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग श्वसन गैस के रूप में किया जाता है और आग जलाने में भी किया जाता है। और दोस्तों इसके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की या ऑक्सीजन को खोजा किसने या कब खोजा। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की या ऑक्सीजन को खोजा किसने। ऑक्सीजन की खोज की है दोस्तों, वो की है जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज की है जोसेफ प्रिस्टले ने की है। कब की है दोस्तों इसकी खोज, 1774 के अंदर, 1774 में की है। किसने की है ऑक्सीजन की खोज, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई है ऑक्सीजन की खोज 1774 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने। अभी यहाँ से ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑक्सीजन के बारे में भी बहुत कुछ जानना है दोस्तों। ऑक्सीजन 3 रूपों में बटा होता है। एक तो होता है O, एक होता है O2 और एक होता है O3। अगर अकेला O आए दोस्तों, अगर अकेला O हो तो इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और दोस्तों
और क्या इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नवजात ऑक्सीजन का, या नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, या इसका प्रयोग ब्लीच करने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? ब्लीच करने में, ब्लीच करने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों ब्लीच आया है, तो इसका प्रयोग या नेसेंट ऑक्सीजन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है और ये पेपर में पूछा भी जाता है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है नेसेंट ऑक्सीजन का, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। अब बात करते हैं दोस्तों O2 की। O2 क्या होता है? O2 का प्रयोग किया जाता है कहाँ? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए, वस्तु को जलाने के लिए O2 का प्रयोग किया जाता है, O2 का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? सांस लेने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? O2 का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए भी O2 का प्रयोग, और सांस लेने के लिए भी O2 का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं O3 की। दोस्तों O3 को हम बोलते हैं ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन गैस बोला जाता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों ओजोन क्या होती है। ओजोन एक ऐसी गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन एक विषैली गैस होती है। यहाँ से हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों। ओजोन एक विषैली गैस होती है, ओजोन एक विषैली गैस होती है, ओजोन एक विषैली गैस होती है। और क्या होती है? ओजोन पाई कहाँ जाती है दोस्तों? ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन कैसी गैस होती है? अगर पूछे, ओजोन हल्के हरे रंग की गैस होती है। ओजोन कैसी गैस होती है दोस्तों? हल्के हरे रंग की गैस होती है। ओजोन हल्के हरे रंग की गैस होती है। ओजोन हल्के हरे रंग की गैस, हरे रंग की गैस होती है। ओजोन हल्के हरे रंग की गैस होती है। और दोस्तों ओजोन काम क्या करती है? या अगर मैं कहूँ कि ओजोन एक विषैली गैस होती है, हमारे लिए हानिकारक गैस होती है। ओजोन आखिरकार पृथ्वी पर आती कैसे है? ओजोन आती है, आपने सुना होगा समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन छिद्र होते हैं। ओजोन छिद्र समताप मंडल में होते हैं जो सूर्य की ओजोन परत, ओजोन परत का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत क्या करती है दोस्तों? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। इसलिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है कि ओजोन परत संरक्षण या ओजोन परत संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लागू होता है, या कब लागू होता है, या
ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है दोस्तों, उस प्रोटोकॉल को बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब है। ये हुआ है 16 सितंबर 1987 को। 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है दोस्तों? ये मॉन्ट्रियल स्थान है कनाडा के अंदर। ये मॉन्ट्रियल स्थान है कनाडा के अंदर। और जो दोस्तों जब से ओजोन परत संरक्षण का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है तब से ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले एलिमेंट की। हमारी ट्रिक क्या थी दोस्तों? हमारी ट्रिक थी ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओस से टीपो, यही तो थी दोस्तों हमारी ट्रिक, ओस से टीपो। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। बात किसकी करते हैं दोस्तों? सल्फर की। सल्फर ये होता है दोस्तों सल्फर। सल्फर को और किस नाम से जाना जाता है, या मैं कहूँ कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम या ओरिजिनल नेम, असली नाम क्या है दोस्तों? इसका असली नाम, इसका असली नाम दोस्तों गंधक होता है। सल्फर का असली नाम क्या होता है दोस्तों? गंधक होता है। और दोस्तों सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। और सल्फर का सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सल्फर का फॉर्मूला, सल्फर का रासायनिक सूत्र, सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। क्या होता है दोस्तों? S8 सल्फर का फॉर्मूला होता है। इस S8 के कारण ही क्या होता है दोस्तों? सल्फर की संरचना कैसी होती है दोस्तों? सल्फर की संरचना कैसी होती है? अष्टकोणीय। कैसी होती है दोस्तों? सल्फर की संरचना अष्टकोणीय हो जाती है। अष्टकोणीय होती है। सल्फर की संरचना कैसी होती है दोस्तों? अष्टकोणीय होती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? सल्फर की संयोजकता या आवेश भी बोलते हैं दोस्तों हम इसी को। संयोजकता और आवेश कितनी होती है? 4 या 6
होती है। सल्फर की संयोजकता 4 या 6 होती है। यही तो होता है दोस्तों। अब जब सल्फर की संयोजकता 4 या 6 होती है, हमें देखना है सल्फर प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये भी तो इम्पोर्टेंट बन सकता है कि सल्फर का प्रयोग किया कहाँ जाता है। सल्फर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? सल्फर कहाँ पाया जाता है? सल्फर प्याज में सल्फर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? प्याज में सल्फर पाया जाता है। प्याज में सल्फर पाया जाता है। प्याज में सल्फर पाया जाता है। पाया जाता है। प्याज में सल्फर 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 पाया जाता है। और सल्फर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया है सल्फर कहाँ पाया जाता है, और मैंने बताया था मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मस्टर्ड गैस में सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाया जाता है। और दोस्तों मस्टर्ड गैस को क्या बोला जाता है? मस्टर्ड गैस को वार गैस कहते हैं या युद्ध गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस को वार गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस को वार गैस कहते हैं। और दोस्तों मस्टर्ड गैस में सल्फर पाया जाता है। और क्या, और कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एक होता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर में सल्फर पाया जाता है। ब्लिस्टर कॉपर में सल्फर पाया जाता है। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है दोस्तों? ब्लिस्टर कॉपर को हम फफोलेदार कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर को हम फफोलेदार कॉपर बोलते हैं। फफोलेदार कॉपर कहते हैं। फफोलेदार कॉपर कहते हैं। इन सब में क्या पाया जाता है दोस्तों? सल्फर पाया जाता है। और अगर मैं यहाँ से कहूँ दोस्तों कि यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं दोस्तों? अभी हम देखते हैं, हम सब ने पढ़ा होगा एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर तो सभी के घरों में होगा दोस्तों। उसमें क्या होता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? एलपीजी सिलेंडर की गैस कैसे याद रखेंगे? एलपीजी सिलेंडर की गैस कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ये होगा पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब से बना दोस्तों पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब से क्या बनेगा दोस्तों? पंजाब मिष्ठान भंडार। सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये बन सकता है। दूसरा पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब मिष्ठान भंडार एलपीजी सिलेंडर की गैस है। एलपीजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब से बना दोस्तों प्रोपेन गैस। प्रोपेन। मिष्ठान से बनेगा मीथेन गैस। और भंडार से बनेगा ब्यूटेन गैस। पंजाब मिष्ठान भंडार एलपीजी सिलेंडर की 3 गैसें होती हैं। वे होती है पंजाब मिष्ठान भंडार। पंजाब से बना प्रोपेन, मिष्ठान से बना मीथेन और भंडार से बना ब्यूटेन। दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सी गैस होती है और सबसे कम कौन सी गैस होती है। या मैं कहूँ तो कि एलपीजी में सबसे अधिक ब्यूटेन गैस पाई जाती है। एलपीजी में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन होती है। सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। और क्योंकि अधिक क्यों होती है? क्योंकि ब्यूटेन
ब्यूटेन को आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। और अगर दोस्तों मैं पूछूं कि एलपीजी सिलेंडर में गंध लीक होने पर गंध किस के कारण आती है, वो आती है इथाइल मरकैप्टोन के कारण। वो भी मैं लिखवा देता हूं दोस्तों कि लीक होने पर गंध किसके कारण आती है, किसके कारण आती है दोस्तों, वो आती है इथाइल मरकैप्टोन के कारण एलपीजी सिलेंडर में से गंध आती है। इथाइल मरकैप्टोन के कारण एलपीजी सिलेंडर के लीक होने की गंध आती है। और चलते हैं दोस्तों एलपीजी। अगर मैं कहूँ एलपीजी इथाइल मरकैप्टोन का हमें पता चल गया दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, वैसे तो कोई चांस है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एलिमेंट की तरफ दोस्तों। अगला एलिमेंट होगा हमारी ट्रिक थी OS हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे टीपो। हमारी ट्रिक थी दोस्तों ओस से टीपो, यही तो थी दोस्तों। हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, सल्फर। बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम क्या होता है दोस्तों? सेलेनियम की जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा सेलेनियम की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट बच्चों को नहीं पता होगा कि घेंगा रोग आयोडीन के अलावा एक एलिमेंट होता है सेलेनियम, उसकी कमी से भी घेंगा रोग हो जाता है। और दोस्तों सेलेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेलेनियम का प्रयोग कुछ तरह के कैंसरों को रोकने के लिए किया जाता है। कौन कौन से कैंसर है दोस्तों? एक होता है प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों प्रोस्टेट के बाद प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए, या मोतियाबिंद को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? सेलेनियम का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले एलिमेंट टेलुरियम की। टेलुरियम की जब बात करते हैं दोस्तों, टेलुरियम कहाँ प्रयोग किया जाता है? टेलुरियम प्रयोग किया जाता है, या यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि टेलुरियम क्या है? टेलुरियम एक अर्धधातु होती है। अर्धधातु होने का मतलब क्या दोस्तों? ये आधी धातु होती है, आधी अधातु होती है। एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो अर्धधातु होता है वो टेलुरियम है दोस्तों। और टेलुरियम चांदी जैसा सफेद होता है। टेलुरियम चांदी जैसा सफेद होता है। और क्या होता है दोस्तों इसमें? पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला जो वो है वो टेलुरियम होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोलर सेल के अर्धचालक टेलुरियम के बनते हैं, या सोलर सेल के अर्धचालक किससे बनते होते हैं? टेलुरियम से बने होते हैं। बात करते हैं पोलोनियम की।
पोलोनियम इसकी खोज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पोलोनियम को खोजा किसने या खोज किसने की? इसकी खोज की दोस्तों मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ये पोलैंड की निवासी थी। मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की। और मैरी क्यूरी ने खोज कब की दोस्तों? इसकी खोज की मैरी क्यूरी ने 1898 में मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की। और दोस्तों मैरी क्यूरी ने पोलैंड अपने निवास स्थान के नाम पर इसका नाम पोलोनियम रखा। पोलोनियम रखने के साथ साथ दोस्तों ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग, या मैं कहूँ तो कि इसका जीवन काल कितना होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जीवन काल होता है 138 दिन। 138 दिन होता है दोस्तों। यहाँ हमारी आवर्त सारणी की 6ठी लाइन कंप्लीट होती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।